आओ। कौन हो तुम? क्या चाहती हो? पलूस को मारने वाले हैं। तुम यहूदी लोग, जाओ यहां से। ये खुफिया कार्रवाई है। जब उसे काउंसिल के सामने पेश करेंगे तो उसे धोखे से मार देंगे। तुम कैसे जानती हो? ये खबर सच्ची है। हाँ, ठीक है, आज ही पौलुस को कैसरिया भेजता हूं। अब तुम जाओ और किसी से कुछ मत कहना। और हां, शुक्रिया। रूमी। जब मैं बच्चा था, बच्चे की तरह बोलता था, बच्चे की तरह सोचता था, बच्चे की तरह समझता था। लेकिन जब जवान हुआ तो बचपन की बातों से हाथ उठाया। अब हम आईने में धुंधला सा देखते हैं, मगर उस वक्त रूबरू देखेंगे। इस वक्त मेरा इल्म नातमाम है, मगर उस वक्त ऐसे पूरे तौर पर जान लूंगा जैसे मैं भी जाना जाता हूं। गर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों कायम तो हैं, मगर इनमें अफजल मोहब्बत ही है। तुम्हारे लिए खबर है कि बादशाह मर गया। इस खबर में ऐसा क्या है? नया बादशाह दौरे पर आ रहा है। अगरपा? इसी हफ्ते में। मैं उससे कहूंगा मेरा मामला हल करे। कोई मुकदमा है तो पेश किया जाए। तुम्हारे नाम? पौलुस तरसुसी। मेरा नाम हननिया है, यरूशलेम का काहिन आजम। इस पे इल्जाम क्या है? ये शख्स शाऊल यहूदियों के खिलाफ तालीम पूरी दुनिया में फैला रहा है, न सिर्फ इसराइल बल्कि पूरी मुमलिकत में। ये एक बिदती फिरके का रहनुमा है जो एक जाली मसीहा की झूठी तालीम देते हैं, जिसका नाम यसू नासरी था। ये हैकल की खिलाफ वर्जी करता है, मूसा की शरीयत को झुठलाता है, रोम के खिलाफ लोगों को वरगलाता है और यसू के जी उठने की बात फैलाता है। मोहब्बत को जवाल नहीं, और यसू जिंदा है, बादशाह सलामत। इस बात को मानना इतना मुश्किल क्यों है कि मसीहा आ चुका है? उसने मुझसे बात की, उसने मुझसे कहा कि उसके नाम को दुनिया में फैलाऊं। मैंने सिर्फ उसका हुक्म माना है, खुद से कुछ नहीं कहा। मूसा ने जो कुछ कहा वो पूरा हुआ। जरूर है कि मसीहा दुख उठाए और वो मुर्दों में से जी उठेगा। वो मेरी कौम और गैर कौमों को रोशनी दिखाएगा। तुम दीवाने हो गए हो पौलुस तरसुसी। ज्यादा पढ़ने से तुम्हारा दिमाग चल गया है। मैंने जो कहा सच कहा। क्या आप नबियों पर ईमान लाते हैं? अब तुम मुझे भी मसीही बनाना चाहते हो पौलुस? सिर्फ आपको नहीं, बल्कि हर वो शख्स जो मुझे सुनता है। इस शख्स पे और क्या क्या इल्जामात हैं? मैंने कभी भी हैकल के खिलाफ कुछ नहीं कहा, ना ही यहूदी शरीयत के खिलाफ, ना ही बादशाह के खिलाफ, और ना हुकूमत के खिलाफ। काहिन आजम, इसने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए इसे मौत की सजा दी जाए। मैं चाहता हूं मेरा इंसाफ शहंशाह की बारगाह में हो। मेरे आका,
तुमने गलती कर दी पालूस। मैं तुम्हें रिहा करने वाला था अगर तुम ये दरखास्त ना करते तो, लेकिन तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया, तो अब तुम शहंशाह के सामने ही पेश किए जाओगे रोम में। बहुत लंबा सफर है तुम्हारे लिए। तुम्हारा खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। तुम रोम से कभी वापस नहीं आ पाओगे क्योंकि तुम झूठे हो। रोम। रोबन, तुमने अपना मकसद पूरा करने के लिए इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम कुछ नहीं देख पा रहे हो जिम्रिएल। शाउल की मोहब्बत ने तुम्हें अंधा कर दिया है। खुदा के लिए मोहब्बत मुझे ये बताती कि उसका मंसूबा क्या है। मुझे मौत के बाद जिंदगी पे यकीन है। खुदा हमारे दिलों को जानता है और यकीन है कि एक रोज हमें उसके सामने जाना है और उसके सवालों का जवाब देना है। मुझे खुदा की मर्जी आज पूरी करनी है। मुझे मौत के बाद जिंदगी पर यकीन नहीं। यसू मसीहा नहीं था। मैं नहीं जानता वो मसीह है या नहीं। मैं यकीन से कह सकता हूँ तुम गलत हो। तुम में इसराइल का सच्चा ईमान नहीं। ये गद्दार है, ये गद्दार है, इसको मार दो, मत छोड़ना इसको, ये गद्दार है, मत छोड़ना इसे। पालूस, पालूस, मुझे इससे बात करनी है। मुझे माफ कर देना। मैं भी माफी चाहता हूं। तकब्बुर करना भी गुनाह होता है। हाँ, बेशक ऐसा ही है। पालूस, तुमने मेरी जिंदगी बचाई। तुमने मेरी रूह बचाई। ये तो सिर्फ खुदा कर सकता है। तुमने मुझे खुदा से मिलवाया। शुक्रिया। याद रखो, यसू हमें माफ करने की तालीम देता है। रूबन तुमसे मोहब्बत करता है, मैं जानता हूं। खुदा मुझे रोम बुला रहा है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं वापस नहीं आऊंगा। खुदा ने मुझे बता दिया है। खुदावन तू रहम कर। तुम दुआ जरूर करना बरनबास। तुम एक बहादुर और नेक इंसान हो। यहां लोगों को तुम्हारी जरूरत है। यहीं रहो। तुम अजीम हो। खुदा का रास्ता कांटों की सेज है। मैं तुमसे आसमान पर मिलूंगा। जरूर मिलेंगे। मैं इस्तकबाल में खड़ा रहूंगा।